आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मैं बोडो प्रेस का बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि उनके द्वारा ही मुझे मौका मिल पाया है कि मैं अपनी बातों को आप सभी के सामने समझ रख सकूँ। आज मैं आप सभी को एक बहुत ही अच्छे विषय पर भाषण लेके आई हूँ। मेरे भाषण का शीर्षक है गणेश चतुर्थी पूजा में कैसे हम साफ रख सकते हैं और पूजा बना सकते हैं। देखा जाए तो हमारा भारत देश त्योहारों का मेला है। यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बहुत ही अलग अलग त्योहार हमारे भारत देश में मनाए जाते हैं। चाहे वो ईद हो, चाहे वो दीपावली हो, चाहे वो क्रिसमस डे, हम सभी त्योहार को मनाते हैं। और उस त्योहार में एक बहुत ही अच्छा त्योहार है, वो है गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी गणपति बप्पा और गजानन, हम लोग गणपति जी को बहुत सारे नामों से पुकारते हैं। इस दिन हम सभी के अंदर अलग प्रकार का ही जोश होता है। हम नाचने लगते हैं जोरों शोरों से और इस त्योहार में हम बहुत ही ज़्यादा रंग जाते हैं। गणेश चतुर्थी, इस गणेश चतुर्थी को हम और सुंदर कैसे बनाएं? देखा जाए तो इस गणेश चतुर्थी के दिन हम बहुत सारी हानियां भी करते हैं, जिससे हमारा परिवेश को नुकसान पहुंचता है। जैसे कि हम क्या करते हैं, पूजे से बनी सामग्री को जहां तहां फेंक देते हैं, उसके उचित स्थान पे नहीं फेंकते हैं, नली में, नदी में, समुद्र में, जिसके कारण जलीय जीवों पर बहुत ही ज्यादा अत्यधिक असर पड़ता है। तो हमारा यह फर्ज बनना चाहिए, जो ये गलती हम कर रहे हैं जिसके कारण हम किसी की जान ले रहे हैं, क्या बप्पा ये चाहते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो हमारा एक उद्देश्य होना चाहिए कि जो कचरा है, जो सामग्री है, उसको हमें उचित जगह पे फेंकना है, जहां तहां कतई नहीं। साथ ही साथ अब हमें क्या करना होगा, हम जो बहुत भगवान जी की मूर्ति बहुत सारे केमिकल, प्लास्टिक, बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बनी होती है। हमें पता है कि प्लास्टिक कभी गल नहीं सकता है, मतलब प्लास्टिक गल सकता है लेकिन वो कभी नष्ट नहीं हो सकता है, जिससे पर्यावरण पे बहुत ही ज़्यादा क्षति पहुंचती है। तो हमारा यह फर्ज होना चाहिए कि हमें उस प्लास्टिक से बने, उस केमिकल से बने मूर्तियों का उपयोग नहीं करना है। इको फ्रेंडली बनिए, पर्यावरण के साथ दोस्ती कीजिए, हर जगह हरा भरा। इससे क्या होगा, इससे हम जरूर से जरूर गणेश चतुर्थी को सुंदरता से मना सकते हैं। एक और बात सोच के मन बहुत चिंतित होता है, हम लोग बहुत ही बड़ी बड़ी मूर्तियां लेते हैं, बड़ी बड़ी मूर्तियां। हम ये सोचते हैं कि बड़ी मूर्ति में बड़े भगवान होंगे, छोटी मूर्ति में छोटे भगवान, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भगवान श्रद्धा में है, भगवान मन में है, भगवान दिल में है। अगर हम बड़ी बड़ी मूर्तियां लेते हैं तो उसका नुकसान यह होता है कि बड़ी बड़ी मूर्तियां समुद्र, नदियों में गलना थोड़ा मुश्किल होता है। इसका अत्यधिक प्रभाव हमारे पर्यावरण पर ही प्रभावित होता है। मूर्ति लीजिए, अत्यधिक बड़ी नहीं। और एक और मन देखकर बहुत चिंतित होता है कि हम लोग बहुत ही ज़्यादा लाउड में, बहुत ही ज़्यादा स्पीकर में, बहुत इतना ज़्यादा गानों को बजा देते जिससे ध्वनि प्रदूषण प्रभावित होता है। तो हमें क्या करना, हमें इतना जोरों शोरों में, जोश शोश में नहीं आना है। मना सकते हैं, लेकिन 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 पर्यावरण और मनुष्य का नाता सदियों से है। भगवान ये नहीं चाहते हैं कि हम किसी को नुकसान पहुंचा कर उनका पूजा करें। हमें क्या करना है, ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए हमें गाने बाजे का उपयोग अत्यधिक कम करना होगा, और ये हम कर सकते हैं ना। तो हमें कोशिश करना होगा और हम कोशिश कर भी सकते हैं। तो आप सभी के सामने मेरी छोटी सी भाषण प्रस्तुत थी। आप सभी ने मेरे भाषण को सुना, इसका दिल से धन्यवाद। एक और बात कहना चाहती हूँ, आप सभी प्रतिवर्ष इको फ्रेंडली होकर पर्यावरण को मनाएं, पर्यावरण के साथ मिलकर हर त्योहार को मनाएं। धन्यवाद।